सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में और लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। आज का संदेश मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा है और मैं यीशु मसीह के नाम से यह विश्वास करता हूं, अगर आप सुनेंगे तो आपका जीवन खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाएगा। आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? प्रभु के वचन के अंदर लिखा, यीशु कहता है अगर तू विश्वास करता है, जो तू विश्वास करता है वो सब तेरे लिए। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के वादों के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के प्रोमिसेस के ऊपर मैं संपूर्ण रीति से विश्वास करता हूं। कैसे विश्वास करता हूं? संपूर्ण रीति से। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को पढ़ता हूं, मेरे अंदर एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, बड़ा जोश हो जाता है। सृष्टि का स्वामी प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरी प्रार्थना को सुनता है, मेरा उत्तर देता है, मेरी केयर करता है और वो कहता है जब तू आग में होकर चलेगा ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या करूंगा? जब तू आग में होकर चलेगा मैं तेरे सदरक मेशक और अबेदनगो के साथ रहा। वो कहता जब तू पानी में होकर चलेगा मैं तेरे, जब वो समुद्र के बीच में से पार कर रहे थे, क्या यीशु साथ आ कि नहीं? प्रैक्टिकल है। आग में होकर चलेगा मैं तेरे साथ हूं, पानी में होकर चलेगा मैं तेरे साथ हूं। वो कह रहा है कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे साथ। हालेलुया। बहुत बार हम बड़े डिस्करेज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्या प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है? कई बार प्रभु यीशु मसीह के काम हमें नजर नहीं आते। आज एक ऐसी किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप बुक ऑफ एस्तर पढ़ेंगे, एस्तर की किताब को पढ़ेंगे, एक भी जगह पर परमेश्वर गॉड यहोवा एक भी शब्द उसमें नहीं है। हालेलुया। तो आप बोलेंगे वो किताब जोड़ी क्यों है? हालेलुया। एस्तर की किताब के 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर? 10 चैप्टर के अंदर एक भी जगह गॉड, परमेश्वर, यहोवा, इलोहिम कोई शब्द नहीं लिखा। हिब्रू की ट्रांसलेशन पढ़ लें, ग्रीक की ट्रांसलेशन पढ़ लें, किसी भी भाषा की ट्रांसलेट पढ़ लें, आपको वहां पर परमेश्वर गॉड कोई शब्द मिलेगा नहीं। एस्तर की किताब एक जबरदस्त स्टोरी है और यह स्टोरी हमें बताती है कि जब मनुष्य को पता भी नहीं है तब भी परमेश्वर उसके लिए काम कर रहा है। आप विश्वास करते हैं? आपको पता बाइबल क्या कहती है? जब आप भविष्यवाणी की किताब उसके 28वें अध्याय उसकी 7 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यहोवा का एक प्रॉमिस है, एक वादा है। वो कहता है तेरे दुश्मन एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भाग जाएंगे। क्या लिखा है भविष्यवाणी की किताब उसका 28वां अध्याय 7 वचन के अंदर लिखा है, तेरे दुश्मन एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से चले जाएंगे। ये शायद नबी की किताब उसके 54 चैप्टर में 54 अध्याय की 17 वचन के अंदर प्रभु कहता है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो सब असफल हो जाएंगे। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? आपको पता कुछ काम हम ऐसे करते हैं जिसके कारण हम फंदे में फंसते हैं। किसमें फंसते हैं? फंदे में। आपको पता है एस्तर की किताब जो है उसके अंदर 2-3 कैरेक्टर बड़े खास हैं। एस्तर की किताब एस्तर रानी जो फारस के राजा की रानी थी उसके बारे में बताती है। एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम मोर्दके है, जिसने इस बेटी को पाला। जब आप एस्तर के बारे में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, जिस समय जो कन्या राजा के समय में नबुकदनेस्सर ने यरूशलेम के ऊपर अटैक किया, बहुत सारे बंधुओं को वहां से बांध के ले गया। उस समय एस्तर के मां बाप को या उसके दादा दादी को भी नबुकदनेस्सर वहां से ले गया। और अगर आप एस्तर के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, एस्तर का जन्म गुलामी के देश में हुआ। कहां पर हुआ? गुलामी के देश में। जब आप एस्तर की किताब उसके 4 अध्याय की 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे, आप नोट कर लीजिए, मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, पर यह एक स्टोरी है। वहां पे लिखा है इसके मां बाप नहीं है। कौन नहीं है? इसके मां बाप
नहीं है, ये अनाथ है। इसके चाचा के लड़के ने, इसके भाई ने, जो एज में काफी बड़ा था, उसने एस्तर को अपनी बेटी की तरह पाला और उसका बड़ा ही ध्यान किया, और वो लड़की बड़ी हो गई। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा वो बड़ी रूपवंत थी, बहुत सुंदर थी। एक बात याद रखिए, जहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको रखा है, उस जगह पर कंप्लेंट करना बंद कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कंप्लेंट करना बंद कर दीजिए। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने एक पर्पस के लिए आपको वहां पर रखा। एस्तर के साथ पूरी लाइफ कुछ भी अच्छा हुआ नहीं। क्या आप उस लड़की को भाग्यशाली समझेंगे जिसके बचपन में मां बाप मर जाए? समझेंगे आप लोग? अगर किसी के मां बाप मर जाए तो हमारे यहां पर क्या बोलते हैं? लड़की मनूस है। अरे इसके मां बाप नहीं है, अपने मां बाप को खा गई, मर गई। बहुत सारे खराब स्टेटमेंट हमारे यहां पे दिए जाते हैं। हो सकता है एस्तर के साथ भी ऐसा हुआ हो, ना इसकी मां है ना इसका बाप है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर मैं चाहता हूं, चलो इसको पढ़ दो एक बार, कि एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 15। तब एस्तर ने मोर्दकी नहीं सॉरी, एस्तर की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 5, 6, 7, माफी चाहता हूं। एस्तर की किताब 2 अध्याय उसके 5, 6, 7। शूशनगढ़ में मोर्दके नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम में बंधुआई में गया था। वो बंधुओं के साथ यरूशलेम में बंधुआई में गया था, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। उसको बंदी बना के ले गया था। आगे उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, उसने हदस्सा नाम अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती है, पाला पोसा था। क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे। क्या नहीं था? उसके माता पिता कोई नहीं थे। समझ के बोलेंगे हालेलुया। आपका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। ये लड़की के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कुछ अच्छा हुआ? बोलो भाई, कुछ अच्छा हुआ? माँ बाप नहीं है, चाचा के लड़के ने पाला है, शायद जितनी फैसिलिटी देनी चाहिए होगी, हो सकता है उतनी एक्सेप्टेशन के अनुसार उसको ना मिली हो। हर बच्चा बड़े, अगर आपकी जिसके माँ बाप है ना, उस बच्चे से देखना बड़े नखरे करते हैं वो उठने के लिए। कोई चीज खिलाओ वो खाएंगे नहीं, उनको उठाओ वो उठेंगे नहीं। पर आप किसी आश्रम के बच्चे से मिलना, किसी आश्रम के बच्चे से मिलना, आप एक बार बोलो गटअप, पूरे आश्रम के बच्चे खड़े हो जाएंगे। आप उनको कुछ भी खाने के लिए दो, वो खाएंगे। जिनके माँ बाप बड़ा प्यार करते हैं ना, वो बच्चे बड़े भाग्यशाली है। सुन लीजिए बच्चों, अगर आपके माँ बाप आपको बार बार खाना खिलाते हैं, आपकी केयर करते हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनके लिए कोई उसको प्यार से आके सुबह ऐसे उसके सर पे सहलाता नहीं है, या कोई भी उसके साथ ऐसा कुछ करता नहीं है कि खा लो खा लो। एक बार पूछा जाता खाना है, ये टाइम है, अगर डिनर करना है तो 7 से 8, ब्रेकफास्ट करना तो सुबह 8 से 9, इसके बाद में नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा। यहाँ तो हम लेट उठ जाए तो मम्मी भी चाहिए 12 बजे बनाए, 11 बजे बनाए, बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप है। और बच्चे साथ भी मारते, मैं आज टिंडे नहीं खाऊंगा, आज मैं कद्दू नहीं खाऊंगा, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए ये बनाओ वो बनाओ। ऐसा करते कि नहीं? सच बताओ, बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो, और अगर ना खाएं तो उसके बाद एक्टिंग भी करेंगे, जाओ मैं नहीं खाऊंगा। भाई किसके ऊपर एहसान मार रहे? अपने माँ बाप के ऊपर। नहीं खाऊंगा मैं। उसको लग रहा है कि अगर मैं भूखा रहूंगा मेरी मां को बड़ा दुख होगा, वो क्या करेगी? जबरदस्ती मुझे खिलाएगी। और मां भी इतनी अच्छी है, बाप भी इतना अच्छा है, जबरदस्ती उसको उठाएगा। इस लड़की के साथ ऐसा कोई भी प्यार मोहब्बत हुआ नहीं। आपको क्या लगता है, अगर चाचा की लड़की भूखी सो गई तो आप उसको कितनी बार पूछेंगे? अब बोलो भाई, आपसे बात कर रहा हूं, कितनी बार पूछेंगे आप? खा ले बहन खाना, तो ये खाना पड़ा, खाना तो खा लेना। एक अनाथ बच्ची, पर आपको बताओ इसके जीवन के अंदर परमेश्वर यहोवा की एक अद्भुत योजना। आप विश्वास करते हैं आपके जीवन में? मुझे नहीं लगता कि एस्तर से ज्यादा कोई कमजोर स्थिति वाला बंदा यहां पर होगा। बंधुआई में जन्म हुआ, बंधुआ के बीच में रहती है, उसका
चाचा जो है, भाई जो है, वो भी बंदवाई के बीच में है। जितने यहूदी वहां पर है सब बंदवाई के बीच में है। बंदवाई वालों को टाई लगाकर ऑफिस में बिठाया नहीं जाता है। उनका काम है मजदूरी करना, खेत काटना और नदियां खोदना, ऐसे ऐसे काम। इसका जो बचपन है, मेरा ऐसा विश्वास है, लिखा नहीं है, मेरा ऐसा विश्वास है, वो अच्छा नहीं था, पीड़ादायक था, समस्या वाला था, परेशानी वाला था। पर इसके जीवन में परमेश्वर की एक महान योजना है। आपको पता, इस एक लड़की के द्वारा लाखों करोड़ों यहूदियों का जीवन बच गया। हालेलुया। इस एक लड़की के द्वारा लाखों करोड़ों में इसलिए बोल रहा हूं, 127 प्रांतों में जितने भी यहूदी रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, हम्मान नाम का एक व्यक्ति था जिसने राजा को उकसाया था कि 127 प्रांतों में जहां जहां पर फारस की हद है, जितने भी यहूदी लोग रहते हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक कोई भी व्यक्ति को ना छोड़ा जाए। हालेलुया। 127 प्रांत मीन 127 कंट्रियां। 127 कंट्रियों में कितने यहूदी लोग रहते होंगे, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं ऐसा विश्वास करता हूं लाखों करोड़ों की तादाद में थे। और बाइबल को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, राजा ने यह आज्ञा निकाल दी कि जितने भी यहूदी है उनमें से एक भी यहूदी बचेगा नहीं। हालेलुया। आज तो हमारे देश में डेमोक्रेसी बहुत अच्छी बात है। अगर हमें कोई कानून पसंद नहीं आता तो उसके बाद में हम सड़कों पे चले जाते हैं। कुछ लोग जंतर मंतर पे धरना दे देते हैं, कुछ लोग चक्का जाम कर देते हैं, कुछ लोग रोड जाम कर देते हैं। पर आपको पता है, जिस समय फारस का राज था उस समय कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी घटना कर नहीं सकता। अगर राजा ने एक बार कोई फरमान दे दिया, उसको कोई भी रद्द कर नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप राजाओं के शासन में जाएंगे, अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के समय में जाएंगे, बहुत सारे देशों में राजा राज करते थे, आज भी है। बहुत सारे अरब कंट्रियों के अंदर राजाओं का राज है। दुबई के अंदर भी शेख राज करते हैं, वहां पर कोई वोटिंग नहीं होती। बहुत सारे देश आज भी दुनिया के अंदर स्थित हैं जिनके अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई वोटिंग नहीं होती है। आपको पता, ऐसे समय में राजा ने ऐलान कर दिया, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है, उसने अपनी अंगूठी से मोहर बंद कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, ये स्टोरी की तरह है। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप एस्तर की किताब को कम से कम 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, और ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 घंटे के अंदर आप 10 चैप्टर पढ़ सकते हो। स्टोरी को पढ़ना आपको अच्छा भी लगेगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, इसका न मां है न बाप है, अनाथ लड़की है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर भी आपको रखा है वो जगह आपके लिए अच्छी है। हालेलुया। जिस जगह पर भी प्रभु ने आपको ठहराया है, चाहे वहां पे दुख है, चाहे वहां पे पीड़ा है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को समर्पित हैं, यहोवा को समर्पित हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपने अपने जीवन को समर्पित किया है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपके द्वारा बहुत से लोगों का छुटकारा होगा। हालेलुया। आपको पता है इन यहूदियों की प्रिय समस्या आई क्यों? बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ के अंदर ऐसी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसके परिणाम एक दिन में नहीं आते हैं, उसके परिणाम आते हैं बाद में। जब आप निर्गमन की किताब उसके 17वें अध्याय को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जिस समय इजरायली मिस्र की गुलामी से छूट के आ रहे थे, रास्ते में अमलेकियों ने उनके साथ युद्ध किया और परमेश्वर को यह बात बुरी लगी कि मेरे लोगों के साथ युद्ध किया जा रहा है। हालेलुया। हाथों को बढ़ाकर बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है, आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया, आपके साथ किसी ने गलत किया, आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपका किसी ने कुछ नुकसान कर दिया, आप भूल जाएंगे, पर आपका बाप है ना, वो आपको वो दिल की पट्टी पर लिख लेता है। हालेलुया। रास्ते में प्रभु के लोग आ रहे हैं, इजरायली आ रहे हैं, अमलेक ने क्या किया? इजराइल का सामना किया। और बाइबल कहती है उस समय, आप निर्गमन की किताब उसके 17 अध्याय को पढ़ना, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, परमेश्वर ने उनके ऊपर उनको जीत दिलाई। हालेलुया।
उसके बाद में कुछ लोग बच गए, वो फिर पन पड़े। जब आप पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं कि शाऊल राजा बनता है। कौन राजा बनता है? कौन राजा बनता है? कौन राजा बनता है? शाऊल राजा बनता है। और सबसे पहला काम यहोवा उसको देता है, अमलेकियों ने मेरे लोगों को, ये बात पता कब घटी थी? कई सौ साल पहले। कब घटी थी? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अपना बदला खुद मत लेना। अपना बदला, अपना बदला, अपनी लड़ाई, मैं कह रहा हूं जो लड़ाई यहोवा लड़ेगा, दुनिया की कोई भी ताकत उसका सामना कर रहा है। मैं चाहता हूं उस वचन को हम पढ़ें। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ें। पहला शमूएल 11वां अध्याय, सॉरी पहला शमूएल 15वां अध्याय 11 वचन। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। नहीं, थोड़ा और ऊपर से पढ़े, 7 से पढ़े एक बार। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में थे, 3 से पढ़े बेटे, सॉरी 2 से पढ़े, 2 से। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सॉरी 1 से पढ़ दें, माफी चाहता हूँ। शमूएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। हाँ, इसीलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। सब मिलके बोले हालेलुया। शमूएल को याद नहीं, शाऊल को भी याद, शमूएल को याद। अब बोलो भाई, थक गए? हालेलुया, हालेलुया। थको या रो या पीटो, सुना के छोड़ूंगा। हालेलुया। सुनेंगे तो आशीष पाएंगे। क्या होगा? सुनेंगे तो। एक बात याद रखिए, अगर किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया, किसी ने नुकसान कर दिया, किसी ने सामना कर लिया, किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया, आप भूल गए, पर आपका बाप दिल की पट्टी पर लिख के बैठा। हालेलुया। शैतान ने अत्याचार कर दिया, शैतान ने नुकसान कर दिया, दुष्टात्मा ने नुकसान कर दिया, फिजिकली किसी इंसान ने आपका नुकसान कर दिया, बाप कहां पर लिख के बैठा है? दिल की पट्टी पर। जब से शाऊल को राजा बनाया, वो कहता है एक पर्पस के लिए तुझे चुना है, तूने एक काम संपन्न करना है। वो काम क्या कहता है? पढ़िए, 2 से पढ़िए। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि, क्या है? मुझे, इंग्लिश की बाइबल में लिखा होगा रिमेंबर, मुझे याद है। आगे, अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। अमलेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया? जब इस्राएली मिस्र में आ रहे थे, जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। क्या किया था? मार्ग में उसका, याद रखना, बाइबल कहती है जो यहोवा के दासों को छूता है, यहोवा की आंख की पुतली को मत लेना बदला अपना, मत करना कोई भी ऐसा काम जो परमेश्वर के वचन के, छोड़ दो। आप रोमियो की पत्री 12 अध्याय के अंदर लिखा हुआ कह रहा, प्रिय पलटा ना लेना, तेरा पलटा कौन लेगा? परमेश्वर। इन्होंने क्या किया? प्रभु कहता तुझे एक काम करना है। क्या काम करना है? तुझे अमलेक को पूरी रीति से इस धरती के ऊपर से मिटाना है, बस यही तेरा काम है। हालेलुया। आपको पता है हम इंसान दिमाग बहुत चलाते हैं। पढ़िए। इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। अब यहाँ पर बाइबल कहती है, वो कह रहा किसी को नहीं छोड़ना। आप बोलेंगे आज हमारा शरीर युद्ध है, आज हम शरीर में कुछ युद्ध नहीं कर रहे, पर आपको पता कुछ युद्ध क्षेत्रों में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। यहां पर शाऊल ने एक बड़ी तगड़ी गलती करी। परमेश्वर ने बोला था किसी को भी छोड़ना नहीं है। याद रखना, अगर परमेश्वर ने कोई काम आपको बोला, उसमें आपका नुकसान हो, आपको फायदा भी लगे कि ये चीजें करने से मुझे फायदा होगा, तब भी मैं कहता हूं यीशु मसीह की बात को भी मानना। और प्रभु का वचन यहां पर क्या कहता है? उसने ऐसा नहीं किया। 11 को पढ़ो।
10 से पढ़ो, 10 से। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभना जो मुझे सुनाई देता है, वह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को रख दिया है। जिन चीजों में हमें फायदा लगता है रख लेते हैं। सब लोग बोलेंगे हालेलुया। इस चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ना। इनको लग रहा है कि भेड़ें बड़ी अच्छी हैं, बकरियां बड़ी अच्छी हैं, ये चीजें बड़ी अच्छी हैं। दिमाग किसने लगाया? शाऊल। पर प्रभु ने क्या बोला था? सारी चीजों को नष्ट करना, कुछ भी नहीं छोड़ना। आपको पता है बहुत सारी चीजों को जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे होते हैं ना, प्रभु कहता है ये अपने जीवन से इन चीजों को नष्ट कर दो। हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते, कोई बात नहीं यार, प्रभु तू तो अनुग्रहकारी है। इसने कंप्रोमाइज किया, इसने बहुत सारे अमलेकियों को छोड़ दिया। आपको पता है बहुत सारे बाइबल स्कॉलर पता क्या मानते हैं? बाइबल स्कॉलर मानते हैं, बहुत सारे बाइबल को पढ़ने वाले और हिस्ट्री को जानने वाले लोग कहते हैं हिटलर जो था, हिटलर के बारे में कितने लोगों ने सुना? हिटलर जो था उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया था। पता बहुत सारे इतिहासकार क्या कहते हैं? जो हिटलर है वो भी अमलेकी था। कौन था? अमलेकी था। परमेश्वर ने शाऊल को एक काम दिया था, जितने भी अमलेकी है उनमें से एक भी छोड़ना नहीं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग आएंगे आगे जाकर। जौन सी चीजें परमेश्वर आपको आपके जीवन में खत्म करने के लिए कहता है ना, अगर आपने खत्म नहीं करी तो जिंदगी भर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आपको पता यही खामियाजा कौन भुगत रहा था? एस्तर के समय में, मोर्दकै के समय में। जब आप हामान के विषय में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, बाइबल स्कॉलर बताते हैं और हिस्ट्री बताती है, हामान जो है जिसने मोर्दकै के लिए फांसी का फंदा तैयार किया था, वो भी अमलेकियों के वंश से था। आप फ्यूचर को जानते हैं? हालेलुया। आप फ्यूचर को जानते हैं? नहीं जानते। इसीलिए प्रभु यीशु, मैं आपको पीछे इसलिए लेके गया, परमेश्वर ने उस बात को याद रखा कि इन्होंने मेरे लोगों का सामना किया। परमेश्वर उनको उनके जीवन से नष्ट करना चाहता था, पर लोगों ने क्या कर लिया? कंप्रोमाइज कर लिया। हालेलुया। कंप्रोमाइज करने वाले को थोड़ा थोड़ा पेन होगा, और पेन पता कभी कभी कितना बढ़ जाता है। अगर आप एस्तर की किताब को ध्यान से पढ़ेंगे, आपके आंसू निकल जाएंगे। आपको पता हामान ने ऐसा षड्यंत्र किया, उसको पता था मोर्दकै यहूदी है। मैं आपको बाइबल में ज्यादा पढ़ा नहीं रहा, इसलिए समय के कारण मैं आपसे कहता हूं 10 चैप्टरों को पढ़ें। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, हामान को उसके पद को, उस समय अर्शक राजा जो था उसने उसके पद को ऊंचा किया। उसके मन में सबसे पहले इवल थिंग्स पता क्या आई, बुरी बात क्या आई? यहूदियों को नष्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? यहूदियों को नष्ट कर देंगे। और मैंने आपको बताया 127 कंट्री, 127 कंट्री के अंदर हामान के द्वारा ये लेटर लिख के भेज दिया गया। राजा ने ऊपर मोहर लगा दी, कहां भी तुम्हें यहूदी मिले, सेम टू सेम जो यहोवा ने 15 अध्याय के अंदर बोला, यही सेम स्टेटमेंट हामान ने दी, यहूदियों का एक बच्चा भी बचना नहीं चाहिए। हालेलुया। पर आप हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हैं, आप हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया जानते हैं। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। पर आपको पता इनके ऊपर दया ऐसे नहीं हुई। अगर आपने एक बार गलती कर दी और आपको लगता बोलेंगे ओ प्रभु प्लीज सॉरी मुझसे, उसके लिए थोड़ा बोझ उठाना पड़े। हालेलुया। इसको नष्ट करना था, इसने नष्ट कई सौ साल बाद गए। उसके बाद में फिर हामान खड़ा हो गया, और हामान कहां से था? अमलेक के वंश से। इसीलिए परमेश्वर फ्यूचर को जानता है, उसको पता आपके लिए बेस्ट क्या है। मेरी सलाह मान लिया करो, फायदे में रहोगे, वरना रोना पड़ेगा अंत में।
मेरी सलाह जितने लोगों ने नहीं मानी, जरा उनकी स्टेटमेंट सुन लो, क्योंकि मैं अपनी सलाह अपनी तरफ से नहीं, परमेश्वर के वचन की ओर से देता हूं। सैमुअल की सलाह शाऊल ने मानी नहीं, शाऊल भी चला गया, सैमुअल भी चला गया, खामियाजा कौन भुगत रहे? आने वाली पीढ़ी। आप पाप करेंगे, बुराई करेंगे, बुराई का जीवन जीते रहेंगे, अगर यीशु का आगमन नहीं हुआ, उसका भुगतान आपकी पीढ़ियों को करना पड़ेगा। अब बोलेंगे पास्टर जी जब भी आप प्रचार करते हो खतरनाक, मैं आपको हमेशा बोलता हूं बाइबल यही कहती है। यीशु मसीह कभी भी किसी को यह नहीं कहता मेरे पीछे आओ धन मिलेगा, मेरे पीछे आओ पैसा मिलेगा, मेरे पीछे आओ गाड़ी मिलेगी, मेरे पीछे आओ यह मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा जो कुछ भी तुझे चाहिए होगा उसको मैं तेरे लिए प्रोवाइड करूंगा। हालेलुया। बहुत बार मैंने बताया यीशु मसीह जिन्न नहीं है। आप रगड़ेंगे यीशु बाहर आएगा, प्रभु ये ठीक कर दो, प्रभु ये ठीक कर दो, प्रभु ये दे दो। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर मेरा और आपका संपूर्ण कर्तव्य है। नीति वचन के 13वें अध्याय के अंदर सुलेमान कहता है मेरा और आपका संपूर्ण कर्तव्य है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। कई सौ साल बाद अमलेक के वंश में से कौन आया? हमान। और हमान ने राजा को एग्री कर लिया जितने भी यहूदी जहां भी रहते हैं उन सबको क्या कर दिया जाए? नष्ट कर दिया जाए। फिर भी प्रभु अनुग्रहकारी, बोलो फिर भी प्रभु, सब लोग बोलो फिर भी प्रभु अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी है। आपको पता है, आपको पता भी नहीं होगा परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा होगा। हालेलुया। आप जब पढ़ेंगे हमान ने जब ये आज्ञा निकाली है उससे पहले परमेश्वर ने एस्तर को राजा के पास भेज दिया। और भेजा कि नहीं भेजा? पढ़ लेना, बाइबल बताती है जिस रानी को राजा ने चुना था उसको एक दिन उसने बुलाया कि आओ मेरे महल में बड़ा जश्न हो रहा। प्रभु के वचन के अंदर लिखा उस रानी ने आना के लिए मना कर दिया। राजा बड़ा क्रोधित हुआ, उसने बोला मेरे लिए नई रानियों का चयन करो। और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा वहां पर एस्तर को मौका मिलता है। हमान जब षड्यंत्र बना रहा था कि मैं यहूदियों को नष्ट करूंगा, परमेश्वर ने राजा के घर में किसको भेज दिया? एस्तर को भेज दिया। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा जहां जहां तू जाएगा वो तेरे साथ रहेंगे, तेरे दुश्मन एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से। मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर योजना है। आपने गलती भी की, पाप भी किया, फिर भी मैं आपसे कहता हूं वो आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। पूरी किताब के अंदर कहीं परमेश्वर का नाम नहीं है, पर आप हिडन में देखेंगे, इसकी बैकग्राउंड में देखेंगे, आपको सिर्फ यहोवा नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार जब मैं अपनी लाइफ को पीछे जो मैंने दिन बिताए हैं मैं याद करता हूं, मुझे एक ही बात याद आती, जब मैं नहीं भी जानता था तब भी तू मुझसे प्रेम करता था। जब तू मुझे नहीं भी जानता था प्रभु मैं तुझे, तब भी तूने मुझे संभाला हुआ था। इसलिए यिर्मयाह विलाप गीत में कहता है प्रभु हम मर नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का जहां भी रखा प्रभु ने एक मकसद के साथ रखा है। हालेलुया। अगर आप गरीबी में हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक मकसद के साथ रखा। मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से आपको वहां से निकालेगा। अगर आप किसी कंपनी में, किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, मत कुड़िए, मत टेंशन लीजिए, मेरे प्रभु ने एक मकसद के साथ रखा है। हालेलुया। एस्तर ने सोचा होगा वाओ अब तो मैं रानी बन गई, वो बहुत बढ़िया हो गया, वाओ बढ़िया। सहेलियां उसके पास है, नौकरानियां उसके पास है। और प्रभु कहता है जब आप 4 अध्याय पढ़ेंगे आपको पता है जब जिस समय हमान ये आज्ञा निकालता है उसी समय मुर्द के एक मैसेज भेजता है। ऐसा मत सोचियो कि तू महल में रहती है तो तू बच जाएगी, तेरा भी नंबर एक दिन आएगा। वहां पे पढ़ना 4 अध्याय के अंदर लिखा, वो कहता मेरे परमेश्वर ने एक मकसद, परमेश्वर का नाम लेता सॉरी, एक मकसद के साथ तू वहां पर है। हालेलुया। मुझे याद है मैं मार्केटिंग करता था, मैं बहुत रोता था। मेरा काम 90% झूठ। कितने परसेंट? 90%। 98 की बात है। मेरा काम टोटली झूठ। जो प्रोडक्ट हम बेचते थे वो नकली। आज से 27 साल पहले बोल रहा हूं, जो प्रोडक्ट हम बेचते थे बिल्कुल नकली। मैं बेच के आता था, मैं प्रार्थना करता था, प्रभु का आत्मा बोलता था ये गलत है। मैं रोता था, मैं पीटता था, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? पर आपको पता है
उस दौरान मैंने इतने लोगों को यीशु के बारे में बताया। मैंने पहले भी एक बार गवाही बताई थी, एक जगह पटेल नगर की एक गली के अंदर मैं कुछ प्रोडक्ट बेच रहा था और एक लेडीज को मैंने बैठे हुए देखा कि अपने दरवाजे के ऊपर, बड़ी तेज तेज खांस रही है, बहुत बुरी कंडीशन है। मैं उसके पास गया, क्या ये मेरे पास प्रोडक्ट है, आप खरीदेंगे? उसको सांस भी नहीं आ रही। मैं बैठ गया। एक मसीह आदमी की और एक और बड़ी खासियत है, मसीह व्यक्ति जो होगा उसकी खासियत होगी, अगर किसी बीमार व्यक्ति को देखेगा वो बोलेगा क्या मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं? या तू मेरे साथ चल, मैं तेरे लिए प्रार्थना करवाऊंगा। उसको लगेगा यार इसको पता नहीं क्या फायदा है। मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए गया हूं, मुझे एक बुढ़िया आंटी खांसती हुई नजर आ रही है, बड़ी समस्या में, बड़ी परेशानी में है और मुझे लग रहा है इसका कहीं दम ना निकल जाए। मैंने उसके ऊपर मैंने बोला आंटी क्या हुआ? वो मरने का इंतजार कर रही थी। मैंने बोला आंटी क्या मैं प्रार्थना करूं? उसने ऐसे देखा और मैं, उस समय मेरी उम्र बड़ी कम थी, ज्यादा मेच्योरिटी है भी नहीं, और कोई लड़का सा कोई भगवान की बात करे, प्रार्थना की बात करे, लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा। अच्छा, मैंने बोला आंटी क्या प्रार्थना करूं? उसने लग रहा कि सामान ही ना ले जाए मेरा। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या प्रार्थना करूं? मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। आपको पता लगभग 25 साल या 20 साल बाद एक बार मैं उससे मिलने के लिए गया। वो आंटी प्रभु के पास चली गई, उसके घर में कुछ किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था और मैंने उस आंटी की फोटो देखी, ये कौन है? उसने बोला कोई आया था हमें सुसमाचार सुनाने के लिए। और आपको पता वो सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति मैं था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने किसी न किसी जगह पर आपको रखा। मैं रोता हुआ काम करता था, एक प्रभु का दास नशे में, बुरी हालत में, गांजा दारू सिगरेट पीने वाला बंदा मुझे मिला। मैं मार्केटिंग किया करता था। वो कह रहा सर मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैंने बोला आओ कोई बात नहीं। वो रोज दारू पीता है, रोज नशा करता है, रोज गांजे की सिगरेट पीता है। 5 पैकेट गोल्ड फ्लैग के वो 98 में पी जाता था। मेरे से मिला, वो मेरे से मिला, सॉरी थोड़ा ज्यादा जोश में जाता हूं कभी कभी। हालेलुया। मेरी पत्नी बोलती कपड़ों से बाहर हो जाती हो। जब जोश आ जाता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे जोश में बोलना। बंदा इतनी प्रॉब्लम में, और मैं भी कोई ठीक नहीं चल रहा था, मैं भी थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा था। वो कह रहा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैंने बोला आओ। जैसे वो मेरा दोस्त बना, सबसे पहले मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया। उसने एक दिन मेरे गिरबान से पकड़ा, भैया सुन ले, मैं पंडित हूं, मेरे को यीशु मसीह का नाम मत बताना, मैं पहले बता रहा हूं तुझे। मैंने बोला अच्छा क्यों? उसने बोला तुझे दिखाओ। मैं उनके घर पे गया, मैं वाह बहुत कुछ है तुम्हारे घर पे, देखा तुम्हारा मत बताना मुझे। एक दिन हम आ रहे थे अमृतसर से, रास्ते में बड़ी बुरी हालत हो गई, सिर दर्द, उल्टी बहुत ज्यादा। बोला कल सुबह बाबा के पास जाऊंगा फांडा करवाने के लिए। मैंने बोला एक बाबा मेरे पास भी अभी यही है, बोला अगर तू बोले तो मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं। आपको पता मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और उसके बाद में मैंने इसको पास्टर से मिलवाया। आज वो पास्टर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मैं कुर्ता था, अरे कब तक यार तू मुझे ये यहाँ पे रखेगा? झूठ की जिंदगी है, झूठ बोलता हूँ, थक जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, कभी इधर से झूठ, कभी इधर से झूठ। आपको पता अगर मैं वो मार्केटिंग का काम ना करता होता तो ना तो वो आंटी मुझे मिलती, ना वो पास्टर मुझे मिलता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया और वो यीशु मसीह की सेवा भी कर रहे होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। मैं टैक्सी चलाता था, जितने लोग मुझे मिलते थे हर बंदे को सुसमाचार। मैं बोलता था ये मैं करना नहीं चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। बोला कंट्रोल कर, थोड़ा कंट्रोल कर, समय आएगा। कंट्रोल बेटे, जस्ट चिल, थोड़ा ठंडा हो जा, समय आएगा। एक दिन मैं हरिद्वार में था और एक आंटी रात को 12 बजे कहीं पे जाते हैं कुछ हवन करने के लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हॉलैंड से आए। क्या करने के लिए? हमारे ऊपर बहुत चढ़ावा किसी ने कर दिया, उसको उतारने के लिए रात को 12 बजे भक्ति करते हैं हम। सब चले गए, आंटी के घुटने बड़े दर्द हो रहे थे, आंटी तो गई नहीं। वो आंटी गई नहीं, यीशु मसीह ने रोक लिया उसको। मैंने बोला आंटी आप क्यों नहीं गए? बोली बेटे आज मेरे घुटने जवाब देंगे, इतनी दूर मैं पैदल चल के जा नहीं सकती। मैंने मन में सोचा अच्छा क्या करने आते हो यहाँ? हवन करने आए हैं।
क्या करने आए हैं? कुछ बहुत बड़ा करने आए हैं। कहां से? हॉलैंड से। हमारे प्रॉब्लम है बहुत। उसने बोला मेरी जीभ में कोई टेस्ट नहीं है। बोले आपको मीठा लगता है? मैंने बोला हाँ। ठंडा लगता है? हाँ। कड़वा लगता है? हाँ। बोले मुझे कुछ नहीं लगता, मैं कुछ भी खाती मेरे जीभ में कोई टेस्ट नहीं है। सपने में मेरी जीभ के ऊपर सांप भी डंग मारता है। मैंने बोला तू सही जगह पे आंटी, क्या मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं? वो सोच रही होगी ये कैसा लड़का सा है यार, ये बार बार। और आपको पता मसीह आदमी की निशानी है ये। आप मसीह हैं? और बोलो भाई। तो क्या करेंगे आप? लोग कुछ भी समझे। वो आंटी बेचारी पता नहीं कितने दिन की मेहमान होगी, हॉलैंड चली गई होगी। मैंने उसको यीशु मसीह का नाम बताया, उसके लिए प्रार्थना करी। मैंने बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जा अपने कमरे में जाके बंद करके बोलना प्रभु मैं आपके बारे में जानती नहीं हूं, मैं जानना चाहती हूं। मैं ये विश्वास करता हूं। उसके बाद में मेरे साथ 5 दिन थे वो, उसके बाद में मुझे नहीं पता था, पर मुझे पक्का विश्वास है प्रभु ने उसके जीवन में काम किया होगा। हालेलुया। एक दिन एक लड़की, मैं बड़ा तंग, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं हो रहा, निराशा में हूं। अचानक से एक मेरा मोबाइल बैं किया, एक पिकअप आया मेरे पास, मैंने उठाया। उसमें देखा एक लेडी है, फिलिपीन की एक लेडी है गोरी। मैंने बोला चलो ये इसको उठाया, मैंने उससे बात किया। उसको लग रहा मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैंने उससे इंग्लिश में बात किया, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने बोला आर यू क्रिश्चियन? उसने मुंह नीचे कर लिया और बोली मुझे कोई गर्व नहीं है, इंग्लिश में बोली मुझे कोई प्राउड नहीं है कि मैं मसीह हूं। जैसा उसने ऐसा बोला एकदम मुझे धक्का लगा, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। बोली व्हाई यू क्राइंग? तुम क्यों रो रहे हो? मैंने बोला तूने ये बात बोली मेरा दिल बड़ा दर्द से भर गया। बोली क्यों? क्योंकि मैंने बोला मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं और मुझे बड़ा प्राउड है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उसको ये मायापुरी के पास में जेल है, जेल के पास से उसको मैंने पिक किया, उसको मैंने एयरपोर्ट छोड़ना था। वहां से आधा घंटा का समय, आधा घंटा मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया। और आपको पता जब मैं उसको उतारने लगा वो पूरी फूट फूट के रो रही है। और मैंने उसको पता क्या बोला, एयरपोर्ट ड्रॉप करने से पहले वहां से बोलते जल्दी जल्दी गाड़ी उठाओ। मैंने बोला सिस्टर कैन आई प्रे फॉर यू? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? उसने बोला श्योर प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उसके लिए प्रार्थना करा। उसने मुझे बोला जब तक मैं धरती पर जीऊंगी मैं कभी तुझे नहीं भूलूंगी कि प्रभु ने तेरे द्वारा मुझसे बात करी। हालेलुया। क्यों रखा प्रभु ने आपको? जहां पर रखा संतुष्ट हो जाइए, जहां से काम में आपको रखा संतुष्ट हो जाइए। उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह की एक महान योजना, एक लड़की एस्तर है जिसका जन्म बड़ी पीड़ा में, बड़ी समस्या में, बड़ी परेशानी में, बिन मां बाप के हुआ। परमेश्वर ने उसको राजा के महल में पहुंचाया। और आपको पता जिस समय राजा आज्ञा दे चुका है कि सबको नष्ट कर दिया जाए, उस समय एक काम वो करती है। हालेलुया। इस वचन को पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं। हालेलुया। एस्तर की किताब 4 अध्याय 15-16 वचन पढ़ेंगे। एस्तर 4 उसकी 15। तब एस्तर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा। हाँ, एस्तर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा, तो जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। हाँ? और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। क्या करो? तुम सब लोग मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। ना 3 दिन 3 रात ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ इसी रीति से उपवास करूंगी। ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। ऐसी दिशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास जाऊंगी। और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। आपको पता बिना आज्ञा की कोई भी बंदा राजा के पास नहीं पहुंच सकता। वो कह रही मैं बिना आज्ञा के जाऊंगी, अगर मैं मर गई तो मर गई। हर बंदा राजा के पास पहुंच नहीं सकता, पर इसको पहले राजमहल में पहुंचाया गया था। कहां पहुंचाया गया था? कहां पहुंचाया गया था? पहले प्रभु को पता था हमान नाम का एक व्यक्ति आएगा जो इजराइल को यहूदियों को नाश करेगा। प्रभु कह रहा कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान है तुम्हारे लिए। हालेलुया। आपको मारने वाले आएंगे, उससे पहले प्रभु ने आपको छुड़ाने का प्लान कर रखा है। डरिए मत, इसलिए कहता है मत डर, मैं तेरे अंग संग हूं और मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं और कभी भी त्यागूंगा। एस्तर वहां पर है और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है एस्तर
3 दिन का और 3 रात का क्या करती है? उपवास करती है। बाद में चीजें ठीक करनी होती है ना, जब गलती हो जाती है। सुन लीजिए, खतरनाक पाप किया, बाद में चीजों को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा प्रीतम जी? उपवास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उपवास करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो दुश्मन खड़ा है क्या करने के लिए? मारने के लिए। चोर का क्या काम है? चोरी करना, नाश करना और हालेलुया। और आपको पता है 3 दिन और 3 रात का ये क्या करती है? उपवास करती है। और रिजल्ट पता क्या होता है? अभी टाइम तेजी से चला गया, आपको मैं रिजल्ट तक पहुंचाता हूं। जो तख्त मुर्दके के लिए बनाया था, फांसी के लिए, आपको पता है हामान को राजा उसी फांसी के तख्ते पर चढ़ा देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे। जो तख्ता, फांसी का तख्त जो मुर्दके के लिए बनाया था, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़िए, वहां पे लिखा हामान को उसी फांसी के तख्त के ऊपर चढ़ा दिया गया। और आपको पता है यहूदी ने क्या किया उसके बाद में? इस छुटकारे को पता किसका नाम दिया? एक पर्व का नाम दिया। मैं चाहता हूं हम एस्तर की किताब उसका 9वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे। हाँ, एक बार तुम 8 की 12 से भी पढ़ दो। और ये राजा शरेश के सब प्रांतों में एक ही दिन में किए जाएं, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन। इसी दिन को सारे यहूदियों को नाश करना था। अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को सारे यहूदियों को नष्ट करने का प्लान था। और आपको पता इसी दिन एक जबरदस्त आज्ञा निकलती है। पढ़िए पढ़िए। इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई, ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से बदला लेने को तैयार रहे। अतः हरकारी वेग चलने वाली सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चले गए। और ये आज्ञा शूशन राजगढ़ में दी गई थी। तब मुर्दके नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने। आपको पता है इसको फांसी की सजा होनी थी। इसको कौन से वस्त्र बनाए गए? इसलिए प्रभु के वचन के अंदर लिखा, वो तेरे सर के ऊपर आदर और महिमा का मुकुट, हालेलुया, तेरे सर के ऊपर आदर और महिमा का मुकुट जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं। कोई बात नहीं, जो कुछ भी चल रहा है हर एक दशा में उसका क्या करें? धन्यवाद करें। हर एक परिस्थिति में क्या करें? धन्यवाद करें। हर जगह लोगों के लिए क्या करें? प्रार्थना करें, क्योंकि मेरा और आपका संपूर्ण कर्तव्य यही है। और आगे पढ़ते जाओ। और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए, सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला। और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। क्या हुआ? पहले क्या निकली थी? सारे यहूदियों को क्या कर दो, अब क्या होगी इनकी? किसको इस्तेमाल किया? और बोलो भाई, किसको इस्तेमाल किया? आप नहीं एस्तर हो सकते, आप नहीं मुर्दके हो सकते। और बोलो भाई, हो सकते हो कि नहीं? मैं बहुत सारे लोगों के लिए एस्तर था, मैं बहुत सारे लोगों के लिए मुर्दके था, और आज भी हूं। जब तक धरती पर रहूंगा ऐसे ही रहूंगा। हालेलुया। एक स्त्री को प्रभु ने एक मकसद के साथ वहां पर पहुंचाया, जिसने 127 प्रांतों में नाश होने वाले प्रभु के लोगों को क्या कर दिया? बचा लिया। और आपको पता फिर उल्टी आज्ञा क्या दी गई? जितने यहूदियों के शत्रु हैं सबको क्या कर दिया जाए? नष्ट कर दिया जाए। और कौन करेगा? यहूदी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे इजराइल इतना ताकतवर देश नहीं है, छोटा सा देश और बड़े बड़े देशों को आके पता क्यों दिखाता है? परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर है, यहोवा का अनुग्रह इसके ऊपर है, परमेश्वर की वाचा उसके ऊपर है, और मैं और आप भी परमेश्वर की वाचा के नीचे। हालेलुया।
और ये 9वां और 10वां अध्याय पढ़ना घर जाके। यहाँ पे लिखा, इन्होंने पुरीम नाम का एक पर्व मनाया और उसको यहूदियों की हिस्ट्री में लिख दिया गया। इसी मार्च के महीने में, अगर आप गूगल सर्च करेंगे, इसी मार्च के महीने में पुरीम नाम का पर्व जो है आज भी इजराइल के अंदर मनाया जाता है। छुटकारा दिया परमेश्वर ने, आशीष दी प्रभु ने, इसलिए ये आदान प्रदान के लिए उस पर्व को यूज करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एस्तर की किताब को ध्यान से पढ़ें। एक भी बार यहोवा का नाम एस्तर की किताब में नहीं है, लेकिन आपको हिडन में, इसके अंदर आपको एक ही व्यक्ति मिलेगा, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जब आप सो रहे होंगे, आप जानते भी नहीं होंगे कि मेरे लिए कोई काम कर रहा, उस समय भी परमेश्वर आपसे, आपके दुश्मनों से, आपके विरोधियों से, आपकी समस्याओं से, आपकी परेशानियों से लड़ने के लिए किसी न किसी को खड़ा कर रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस किताब को जरूर पढ़े। बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूं, समय बहुत तेजी से चला गया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को और आपके जीवन को बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह।